गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का था, हर्षद मेहता। उसका परिवार बेहद साधारण था, आमदनी सीमित और जिंदगी संघर्षों से भरी। लेकिन उस लड़के की आंखों में एक चमक थी, एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, भीड़ से अलग दिखने का। जब हर्षद छोटा था तब उसका परिवार काम की तलाश में मुंबई आ गया। वहां एक छोटे से कमरे में रहते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में कॉमर्स पढ़ते हुए वह पार्ट टाइम काम भी करता रहा, कभी सेल्समैन, कभी बीमा एजेंट। लेकिन इन सब के बीच उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करता था शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चहल पहल, भागते बढ़ते नंबर और वहां मौजूद लोगों की तेज चाल उसे किसी जादू की तरह खींचती थी। धीरे धीरे उसने खुद को उस दुनिया में झोंक दिया। एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म में काम करना शुरू किया। ऑफिस बॉय से लेकर टेलीफोन उठाने वाले तक का काम किया। लेकिन उसका असली काम था सीखना। वह रोज स्टॉक्स की चाल देखता, आंकड़े समझता और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि ये बाजार कैसे चलता है। कई सालों की मेहनत के बाद उसने खुद की एक ब्रोकरेज फर्म शुरू की, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। शुरुआत में छोटे निवेशक उसके क्लाइंट बने, फिर उसकी कामयाबी देखकर बड़े बड़े बिजनेस हाउस उसके पास आने लगे। वो स्टॉक्स की चाल को सिर्फ समझता नहीं था, बदल भी देता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी आत्मविश्वास और जोखिम लेने की हिम्मत। जल्द ही वह शेयर बाजार का बादशाह बन गया। एक दिन ACC नाम की कंपनी का शेयर, जो RS 200 का था, उसके फैसलों के बाद RS नोट 1000 तक पहुंच गया। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, यह लोगों के विश्वास की कहानी थी। हर कोई कहने लगा, जहां हर्षद लगाए वहां पैसा बरसे। हर्षद मेहता अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। मुंबई की सबसे महंगी कार टोयोटा लेक्सस उसकी पहचान बन गई। सी फेसिंग फ्लैट, महंगी घड़ियां और हाई प्रोफाइल पार्टीज सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लोग उसे बिग बुल कहने लगे, क्योंकि वह बाजार को ऊपर चढ़ाने की ताकत रखता था। लेकिन जितनी ऊंचाई थी उतनी ही गहराई में गिरने की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। हर्षद ने जो खेल खेला था वह सिर्फ होशियारी नहीं थी, वह एक जोखिम भरा घोटाला था। उसने बैंकों के सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाया। वह बैंकों से बिना असली ट्रांजैक्शन के फर्जी रसीदें बनवाकर पैसा उठाता और उस पैसे से शेयर बाजार में निवेश करता। एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने उसके खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने सवाल उठाया, एक आम ब्रोकरेज का आदमी करोड़ों की गाड़ी में कैसे घूम सकता है? इस सवाल से तहलका मच गया। सरकार और मीडिया हरकत में आ गए। जांच शुरू हुई और बहुत जल्दी यह सामने आया कि हर्षद मेहता ने करीब RS 4000 करोड़ का घोटाला किया था। देश भर में हलचल मच गई, शेयर बाजार गिर गया, आम लोगों की पूंजी डूब गई, बैंकों पर सवाल उठे और भारत का आर्थिक ढांचा डगमगाने लगा। हर्षद को गिरफ्तार कर लिया गया। वह कोर्ट में बार बार कहता रहा, मैंने सिस्टम को तोड़ा नहीं, बस उसके लूप होल्स को समझा और इस्तेमाल किया। उसके खिलाफ 70 से ज्यादा केस दर्ज हुए। उसकी कंपनी बंद हो गई, संपत्तियां जब्त कर ली गईं और एक दिन जो आदमी पूरे देश के लिए प्रेरणा था, अब एक अपराधी के नाम से जाना जाने लगा। 2001 में जेल में ही दिल का दौरा पड़ा और 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एक ऐसा इंसान जो असाधारण दिमाग रखता था, जो देश के सबसे समझदार निवेशकों में से एक बन सकता था, वह अब सिर्फ एक स्कैमस्टर के नाम से याद किया जाता है। लेकिन हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ घोटाले की कहानी नहीं है। यह उस सपने की कहानी है जो एक झोपड़ी से आसमान तक पहुंचा, लेकिन जिसने नियमों की अनदेखी की और फिर धूल में समा गया। यह कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, अगर आपके पास हिम्मत, समझ और जुनून हो तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दूसरी, अगर सफलता की सीढ़ी छल और बेईमानी से चढ़ी जाए तो गिरावट तय होती है और वो गिरावट बहुत दर्दनाक होती है।